नागमणि का रहस्य छुपा है आपके घर में, इस कोने में गड़ा है नागमणि। तुरंत निकाल लो वरना जीवन भर पछताते फिरोगे। स्वागत और हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, एक नागमणि का रहस्य काफ़ी समय से आपके जीवन काल में चल रहा है। ये कई रूपों में आपको दर्शन देने का प्रयास किया, लेकिन आपने ही कभी इन्हें समझ नहीं पाया। कई बार साक्षात नागों का दर्शन हुआ, कई बार सपनों में आकर कहा कि इस स्थान पे नागमणि है, लेकिन आपने इसे हल्के में लिया। आपने सोचा कि नागमणि कहीं होता ही नहीं है, और उस नागमणि के साथ साथ गड़ा हुआ धन भी है, ये भी आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, इसी कार्यक्रम में छुपा हुआ है वो नागमणि का रहस्य। अगर आप इस कार्यक्रम को अनदेखा करते हैं तो आप इन नागमणि और गड़ा हुआ धन से वंचित रह जाओगे। आप जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। और इस शुभ मुहूर्त में माता कामाख्या के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। अगर आप नहीं लिखवाते हैं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मां कामाख्या हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। और आप इसे ही इग्नोर करेंगे तो भला ये संकट तो टलेगा नहीं, और भी परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़े हो जाएगा। मित्रों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वे 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। बेटा, ये रहस्य काफ़ी समय से आपके जीवन काल में चलता आ रहा है। ये नागमणि का रहस्य कई बार आपके हाथों में आते आते बच जाता है, हाथ के करीब आता है और हाथ पे भी ये रखाता है, लेकिन मुट्ठी बंद करने से पहले ही ये निकल जाता है। ये नागमणि का रहस्य समझो कि एक खेल ही है, एक खेल के रूप में ये दिखा रहा है। और ये संकेत कैसे दे रहा है? ये संकेत कभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, कभी ढेर सारा रुपया पैसा आ जाता है, तो कभी आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जाते हैं। कभी घर में इतनी खुशियां रहती है कि लगता है हमारा घर ही स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन कभी कभी इतनी कलेश हो जाती है कि आप सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और ये नागमणि आपके घर के चारों कोनों में चलता रहता है। मित्रों, दुश्मन आपको इतने परेशान करके रखा, इतने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया टोटका कर रखा, अगर ये नागमणि आपके घर में ना होता, ये नागनीड़ा आपका ना होता, तो शायद ही कोई बच पाता पूरे परिवार से। दुश्मन इतने करीब से, यहाँ तक कि दुश्मनों ने तंत्र मंत्र कराकर आपको खिला तक दिया, मारना चाहा, घात लगा के बैठा रहा सड़कों के किनारे। यानी कि अद्भुत जाल आपके जीवन काल में फैला कर रखा है दुश्मनों ने। उनके बावजूद भी ये नागमणि और ये नाग और ये नागिन का जो जोड़ा है, ये आपकी रक्षा करने के लिए है। लेकिन जब आप घर में तामसिक भोजन या शराब का सेवन करते हैं तो यही नाग जो है कि भक्षक निकल जाता है, और कभी कभी आपको दिख जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, जिससे पूरा परिवार भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो। लेकिन पलक झपकते ही ये कहाँ चला जाता है ये आपको पता तक नहीं चलता है। कभी ये बड़े रूपों में आता है तो कभी छोटे नाग के रूपों में आता है। ये काले छोटे से नाग एक केचुए की तरह भयंकर काली नाग आपके घर में कभी कभी दिखता है, और अचानक बहुत ही फास्टली, यानी कि स्पीड, तेजी, रफ्तार से ये कहाँ छुप जाता है ये आपको भी दिखाई नहीं देता है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो वे अपने आप टल जाता है। कोई आपको मारने आता है लेकिन आपसे हंसकर बात करता है, मुस्कुराकर आपके पास से चला जाता है। कुछ समय पहले आपको नौकरी से निकालने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप बॉस के सामने खड़े होते हो, बॉस पिघल जाता है आपकी बातों से। आपका चेहरा देखकर वे पिघल जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वही नाग और नागिन का खेल है। मित्रों,
आपके घर में जो अरबों खरबों का जो गड़ा हुआ सोना, धन, रुपया, पैसा है, ये नाग नागिन अपनी नागमणि के साथ साथ उस गड़े हुए धन की भी रक्षा कर रहे हैं। कई बार आपको सपने में भी दिखा, कई बार उसके आसपास जो देवी है वे भी आपको सुबह सुबह के सपने में साक्षात दिख जाती है। कई बार आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन आपके जीवन काल में इतने कलेश मच जाते हैं, इतनी परेशानी आ जाती है, इतने ध्यान भटक जाते हैं कि कभी उस स्थान पे नजर ही नहीं जाता है और सिर्फ परेशानियों का दौर ही दिखाई देता है। बेवजह का घबराहट, बेचैनी और ताना तानी जीवन काल में बना हुआ रहता है। मित्रों, शायद ही आपसे ही जाने जाने में बहुत ही बड़ी भूल हुई होगी। कभी कभी जब आप तामसिक भोजन खाकर पूजा के रूम में घुसते हैं, तब ये नाग और नागिन क्रोधित होकर आपको ही भय दिखाना शुरू हो जाता है। वो पायल की आवाज़ या फिर आपको आभास हो जाता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपका पीछा करता है। ये कोई और नहीं, ये वही नाग नागिन आपके घर का देवता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। दुश्मनों से रक्षा करते हैं, लेकिन आप अपनों से सावधान रहें। आपकी स्थितियों को बहुत ही टालते हैं, हर बुरे परिस्थितियों में ये खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे भी, कुछ तांत्रिकों ने इसे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं ले जा पाया। एक बार वो तांत्रिक काले कुर्ते वाले आपके घर पे आया था, एक भिक्षुक बनकर। वह भिखारी बनकर आया था, वह गुदड़ी मांगने वाला सारंगी वाले बनकर आया था। वह आपको परीक्षा लेना नहीं, वह आपके घर से नाग और नागिन का जोड़ा ले जाना चाहता था, घर से नागमणि और गड़ा हुआ धन ले जाना चाहता था। जो कि नाग और नागिन में इतनी ताकत है कि किसी तांत्रिक में हिम्मत नहीं है कि उसे छू पाएगा। लेकिन कई बार आपके दुश्मनों ने भी ट्राई किया कि आखिरकार इनका परिवार कैसे चलता है, इतना कम कमाता है, आखिरकार अपना परिवार का जीवन यापन कैसे कर पाता है, कैसे इतनी खुशियां हैं। और इन बातों को लेकर दुश्मन बहुत ही गहरा टिप्पणी करता आपके ऊपर। फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तड़पने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। माँ कामाख्या आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, काल भैरव पाताल भैरवी आपके साथ है, माँ त्रिपुर सुंदरी आपके साथ है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, और ना ही आपको डरना है, और ना ही किसी के बहकाव में आना है। अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें, अपने परिवार को खूब प्यार दें, ऑफिस में जल्दी जल्दी काम का निपटारा करें, समय पे घर आने का प्रयास करें, दोस्तों से ज़्यादा बहसबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। मित्रों, अद्भुत ही परेशानी देखने को मिल सकती है अक्टूबर लास्ट और नवंबर के लास्ट में। ये 2 माह बहुत ही सचेत और सावधान होकर आपको चलना है, क्योंकि कई लोग पीछे पड़े हैं। झूठा मुकदमा भी पड़ सकता है, या फिर दुश्मन घात लगाए बैठा रहेगा, या तंत्र मंत्र भी होगा। यानी अमावस्या तक, नवंबर की अमावस्या तक आपको सावधान रहना है। अगर नवंबर की अमावस्या तक आप सावधान नहीं रहते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ जाएगी। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान देना, खाने पे विशेष ध्यान देना कि कोई भी खाना आप जब भी खाएं तो देखकर खाएं, अन्यथा आपकी परेशानी आपके स्वास्थ्य से शुरू होगा और आपका जीवन अस्पताल यानी हॉस्पिटल में जीवन कट जाएगा। तो थोड़ी सी सतर्कता और सावधान रहें। अगर पार्टनरों के साथ व्यापार करते हैं तो यहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी से प्रेम प्रसंग करते हैं तो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप किसी को प्यारा नहीं लगते हो। सब ने मुंह में राम और बगल में छुरा रखता है। समय मिलते ही गला को हलाल कर देगा, गले को काट देगा। ऐसा ही उनके मन में हमेशा चलता रहता है, क्यों ना आपकी पत्नी, क्यों ना आपका पति हो।
प्रेम प्रसंग का मामला बहुत ही गंभीर आपके जीवन काल में है। सबको आप अपना मानते हो, लेकिन आपका कोई नहीं हो पाता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है आपके जीवन काल में। दुश्मनों ने आपको तड़पते हुए छोड़ पराई का हो जाएगा, और अपनों भी आपको तड़पते हुए छोड़ पराई का हो जाएगा और मुस्कुराते रहेगा। आपके दुख देखकर वर्तमान में भी आसपास के लोग हंसते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिनसे बातें करते हो वे आपको अच्छा कहते हैं, नहीं कहते हैं? जिसके पास दिन भर बैठे रहते हैं, क्या वे अच्छा चाहते हैं? नहीं, वे भी आपको बर्बाद करना चाहते हैं। पीठ पीछे शिकायत करते हैं, पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब तक ये रोशनानंद महाराज है, तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये गड़ा हुआ धन आपके घर के राइट साइड के फर्स्ट कोने में गड़ा हुआ है, और उसी जगह आपको कभी कभी रोशनी दिखाई देता है। और उसी स्थान पे गड़ा हुआ धन है, उसी स्थान पे नागमणि है, उसी स्थान पे नाग और नागिन का जोड़ा भी है। एक चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर घर के मुख्य द्वार पे दफना देना है। उसी रात्रि को धन का आगमन होना जो प्रारंभ होगा, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, शारीरिक मानसिक सभी तरह से आप स्वस्थ हो जाओगे। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।